कुछ काम है नहीं, क्या करे? माँ नहीं, करिश्मा जी नहीं, क्या करे? टाइम पास करते, खेलते हैं। लड़की पप्पा, आपके जाने के बाद बहुत बढ़िया पहली बार चाय पी रहे हैं। करिश्मा जी, सीखिए सीखिए, अच्छी चाय कैसे बनती है सीखिए, नहीं तो घर पे आपके हाथ की चाय पीते ही हमें याद आता है रेलवे स्टेशन। अम्मा, रेलवे स्टेशन इतना ही पसंद है तो भर्ती क्यों नहीं हो जाते? दिन भर टाइपराइटर पे उंगली करके टिकट बांटिएगा। हे शिव जी, देख रहे, सुन रहे हैं क्या बोल रही है? देखिए, भूलिएगा मत, हम आपकी सांस हैं, इसीलिए आप जिंदा है। हम पिलाते हैं तुमको एक कड़क चाय। बैटमैन कहाँ रखना है? माथा पे डाल दे हमरे। रे 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 रखना भीतर यार। ए बाप रे, निठल्ले प्रोफेशन चेंज। बस रे, नाइजीरिया का नेशनल एनिमल हो गया तुम्हारा। चीते, क्या हुआ तुमको? तुम इतना परेशान काहे लग रहे हो? क्या नहीं हुआ वो पूछिए मैडम। मुंबई मिशन में हमारे खुद के जेब से ना 60,000 रुपया लगा था, जिसमें से 40,000 रुपया ना हम अपने मकान मालिक से कर्जा लिए थे। आज उस सुबह में हमारे पास आया और कहा बेटा हमारा 40,000 रुपया दे दो। हम बोले कि चाचा हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो हम आपको दे देंगे। फिर वो हमको दे दिया क्या? गाली। सारा सामान बांध कर फेंक दिया बाहर मैडम। ये तो ठीक बात नहीं ना मैडम। चीते, हम समझते हैं अभी ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है सबके लिए। मैडम सर गई हैं डीएसपी सर के पास, बतियाएंगी, कुछ ना कुछ हल जरूर निकालेंगी इस बात का। उधर पुष्पा जी भी बहुत परेशान हो रही है, पता है? माँ को क्या हुआ है? पता नहीं, उनको किसी ने बोल दिया है कि वो हु करके डांस करेंगी तो उनके पैसे जो है उनके पास वापस आ जाएंगे। तब से सिर्फ हु करके ही डांस कर रही हैं, जगह जगह नाच रही है। इस चक्कर में हमें नचा दिया उन्होंने। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या क्या संभाले, उनको संभाले, खुद को संभाले, ड्यूटी संभाले, क्या करे। दिमाग का एकदम दही हो गया हमारे। देखिए हसीना मलिक जी, हम सब जानते हैं हमसे जो हो सकता था हमने किया। अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? वैसे भी हमारे पास दो न्यूज हैं, एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। आप पहले कौन सा न्यूज सुनना पसंद करेंगी? गुड न्यूज। ठीक है, अगर आप गुड न्यूज सुनना चाहती हैं तो हम गुड न्यूज से शुरुआत करते हैं। डिपार्टमेंट ने आपके फंड रीइंबर्समेंट को रिकंसीडर करते हुए एक ऑडिटर को भेजा हुआ है। अब आपके ऊपर है, आप ऑडिटर को कन्विंस कर लेंगी तो आपको आपका पैसा मिल जाएगा। ठीक है सर, ऑडिटर को कन्विंस करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी। अरे नहीं भाई, अभी तो आपने बैड न्यूज सुनी ही नहीं हसीना मलिक जी। ये जो ऑडिटर आ रहे हैं ना, ये कोई आम ऑडिटर नहीं है। ये सुनते कम है, सुनाते ज्यादा है, समझते कम है, समझाते ज्यादा है। अरे बात सुनता बाद में है, खाल पहले उतारता है और छोटी छोटी बात में नाराज हो जाता है। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी दस्तक देने आ जाती है। अब इसे कैसे संभालें? ठीक है सर, अगर ऐसी बात है तो हम उनसे बहुत ही तमीज से और बहुत ही लिहाज से पेश आएंगे। अरे नहीं नहीं भाई, हम सब जानते हैं। दिक्कत तो ये भी है कि उनको ना ही बहुत तमीज पसंद है ना बदतमीजी। अरे एक बात के लिए उनको 2 बार थैंक यू बोल दो ना तो भी भड़क जाते हैं। गलती होने पे भी उनको सॉरी एक ही बार बोलना है, दोबारा नहीं। अरे भाई, यही तो मात खा जाते हैं लोग कि उनकी एक गलती के लिए उन्हें 3 बार सॉरी बोलना पड़ेगा। नहीं तो उनको लगेगा कि उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तो आज आ रहे हैं आपके थाने एसएचओ हसीना मलिक, ध्यान रखिएगा। ठीक है सर, हम समझ गए। हम सब जानते हैं। बिल्लू, तुम चाहते क्या यार? एक तो तुम्हारे सर पे बाल है नहीं, जो है उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। क्या करूं? एक काम करता हूं, उसको छील देता हूं। अरे भाई, मेरे बाल है, मेरे तो काटो। अबे घुंगरू, बजना बंद कर दे। खामोश खामोश, तुम क्यों बैठो, बोलो। हाँ वही तो, जो कल तक लाउड स्पीकर मोड पे था, आज ऐसे साइलेंट फिल्मों के वायलेंट हीरो वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हो? मैं मतलबी हूँ। वो तो पता है। मैं गिरा हुआ हूँ। वो भी पता है। आगे क्या बोलना है वो बोलो।
मेरा परिवार महिला पुलिस थाना प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरा बैठा हूँ। इसने मुझे चोर से इंसान बनाया, इज्जत के साथ लॉकअप में रखा, हर मैं आज इनके नमक का कर्ज अदा करने का वक्त आ गया। घबरा मत बिल्ले, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ, मेरी माँ जाने के बाद मैं अपने बालों से खुद ही जुए निकालता था, आज रास्ता भी खुद ही निकालूंगा। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाल कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? तुम अपना काम करो, चुप बोल। मैंने कसम खाई थी, जो नहीं करूंगा वही आज वापस करूंगा। मेहनत करोगे? चोरी हैं? इन हाथों ने चोरी करना छोड़ दिया है, लेकिन भूले नहीं। यस, अपने परिवार के नुकसान भरपाई के लिए मैं इस दलदल में वापस कूदूंगा। मैं खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन वापस आऊंगा अपने परिवार के खुशियों के साथ। शिरीन फराद, लैला मजनू, उसके पहले बिल्लू और महिला पुलिस थाने की कहानी लोग सुनाएंगे। बिल्ली यारो, मैं जा रहा हूं। बदनाम भाई, आपको क्या लगता है ये बिल्ला कुछ कर पाएगा? अबे छापड़ी के, मेरे माँ के हाथ की कचौरी बिल्लू तो स्पाई के हाथ की चोरी पे संदेह नहीं करते, समझा क्या? अमाओ टोपा आदमी, 3 घंटा हो गया तुमको भेजे हुए पुष्पा जी को लाने के लिए, कोई खबर ही नहीं है। तुम लेकर काहे नहीं आ रहे हो? तुम्हारा लाइन हाजिर करे क्या हम? मैडम अब नाचते हुए इनको थोड़ी उठा के लेते हैं, कहीं गलती से हमारे ऊपर ही गिर गई तो हम तो उठ जाएंगे ना। मैडम एक काम कीजिए, आप ही नहीं पुष्पा जैक्सन जी को समझाइए। सुनिए पुष्पा जी, ये हु करने से अगर पैसा घर में आता ना तो सब अपना काम छोड़ के घर पे बैठ के हु कर रहे होते। समझ लिया बात को? बस पुष्पा जी मान जाइए, एकदम हरा रिच लग रही हैं आप। आखिरी बार हम आपको समझा। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद करिश्मा सिंह, क्या हुआ? जय मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। ये अब तक। जय हिंद पुष्पा जी। सुनिए, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, हमारा रीइंबर्समेंट खारिज नहीं हुआ है। क्या? हाँ पुष्पा जी, हो सकता है आपकी दुआ कबूल हो गई हो। हेड ऑफिस की तरफ से एक ऑडिटर आने वाला है, जिसे हमें कन्विंस करना है कि हमने अपनी जेब से 4.5 लाख भरे हैं ड्यूटी के लिए। ओके? वाह वाह मैडम सर, क्या क्या न्यूज़ सुनाई है, पूरा दिल गदगद हो गया। हमने कहा था ना मैडम सर, ये थे हमारे गांव के जो पंडित जी है ना, वो बहुत पहुंची हुई चीज। जय पंडित बाबा, जय बाबा की। हाँ पुष्पा जी, अब आप प्लीज डांस करना बंद करिए और थाने आइए। 1 घंटे के अंदर वो ऑडिटर पहुंचने वाले। जी मैडम, जय मैडम सर। चाय चाय चाय, ये लीजिए बदनामी स्पेशल चाय। कितना भी मूड खराब हो जाए, इसे पीने के बाद दिल करे हाय हाय। अभी के अभी होठों से लगाइए, ठंडी होने के बाद मत पछताइए। हो गया कवि सम्मेलन, या तुम्हारे को अवार्ड लाके दे? अभी चाय दो नहीं चाहिए। करिश्मा सिंह, अच्छा सुनिए, ये जो ऑडिटर आने वाले हैं, इनकी खातिरदारी में हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। हाँ बिल्कुल, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे मैडम से, कोई कमी नहीं। हम खुद जाएंगे, अपने हाथों से 58 भोग बनाएंगे और उनको चढ़ाएंगे। क्या बहुत पैसा है हमारे पास? नहीं, इतना भी करने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा कुछ मत करिए जिससे उन्हें परेशानी, बस इतना ही। ठीक है? और तुम दोनों, हाँ। अभी सुना ना, एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं हमारे थाने में, उनकी अच्छे से खातिरदारी करनी है। तुम दोनों और बिल्लू मिलकर। बिल्लू कहाँ है? आज सुबह से ही नदारद है। तुम दोनों को पता है? नहीं मैडम सर, हमने नहीं देखा। माँ कसम मैडम, बिल्लू जो है ना वो जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीच में मत घुसा कर। हमें क्या पता बिल्लू, उससे क्या लेना देना, हमें थोड़ी पता है। चुप रहो। क्या छुपा रहे हो तुम दोनों? कहाँ है बिल्लू? मैडम, ये छुपा रहा मैं नहीं। मैडम, बिल्लू जो है आप लोगों को पैसे के लिए परेशान देखकर बिल्लू कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए चोरी करने गया है। क्या? ये क्या दिमाग खराब हो गया है बिल्लू का? अगर ये मजाक हुआ ना तो तुम दोनों फिर। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये क्या कर रहा है बिल्लू? दिमाग फिर गया उसका। अगर सच में उसने चोरी कर ली ना तो उसे फिर से चोरी करने की लत लग जाएगी। रोका क्यों नहीं तुम दोनों ने उसे? हमने मना किया था। हाँ, वो सुनता किसकी है? कचौरी। ओके गुड, सब आ गया। मैडम सर, बाहर कोई आया आपसे मिलने के लिए। अरे ये वो ऑडिटर आ गए होंगे। करिश्मा सिंह, आप यहाँ पर सब कुछ संभालिए। सुनो, वो जल्दी फूल वाली माला लेकर आओ। जल्दी चलो। हाँ। जा। ओके, आप लोग तैयार हैं? ठीक है।
हेलो सर, SHO हसीना मलिक। हसीना मलिक जी। जी सर, महिला पुलिस थाने में आपका स्वागत है। वाह, आते ही चालाकी। मतलब ये फूल देखकर फूल बनाने की कोशिश मत करिएगा और आंखों में धूल झोंकने की भी कोशिश मत करिएगा आप। नहीं सर, हम आपको फूल नहीं बना रहे हैं। नहीं, और करिएगा भी मत। जी सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हमसे कोई गलती नहीं होगी। अंदर आइए ना प्लीज। आइए सर, प्लीज अंदर आइए। जी सर, प्लीज। और क्या कह रही थी आप? हम बेफिक्र रहें। जी, सरकार ने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, बेफिक्र रहने के लिए दी है। ऐसा है हसीना मलिक जी कि हम सामने वाले आदमी को ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति है। जैसे कि मैं आपको देखकर बता सकता हूं कि आप एक बहुत ही वाचाल, बहुत ज्यादा बोलने वाली और शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सनालिटी से ग्रसित व्यक्ति हैं। सीखिए, अपने जूनियर से सीखिए कुछ। देखिए वो कितनी शांत है, सुशील है, चुप है। क्या नाम है तुम्हारा? जय हिंद सर। हमारा नाम करिश्मा सिंह है। ये आइंदा मुझे जय हिंद बोल के मेरी बेइज्जती मत करना, ठीक है? सर एक मिनट, जय हिंद और बेइज्जती हमें समझ में नहीं आ रहा, आप क्या तालमेल कर रहे हैं? दूसरा बात रहा जय हिंद का, तो वो आपका पद का हम सम्मान करते हैं इसलिए कहा था। सतर्क पांडे को ना ये कुतर्क से नफरत है। तुम मुझे ये एहसास दिलाना चाहती हो कि मेरे पास वर्दी नहीं है। तुम मुझे दिखाना चाहती हो कि तुम एक बड़ी ऑफिसर हो और मैं एक अदना सा ऑडिटर। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हम कतई नहीं आपको एहसास कराना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि हमने गलत समझा है? सर आप वो काहे नहीं समझ रहे हैं जो दुनिया आपसे कहना चाह रही है, आप वो काहे समझ जाते हैं जो दुनिया आपसे कहती ही नहीं है। तो अब आप हमें समझाएंगे कि हमें क्या समझना है। अच्छा है भाई तुम लोगों का। एक ऑफिसर में बेफिक्रा कहती हैं, एक नासमझ कहती हैं। तुम दोनों चुप क्यों हो भाई? आओ आओ, तुम भी एक दो गाली देकर जाओ। आओ। सर देखिए, अगर आपको हमारी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हम आपसे माफी मांगते हैं। माफी गलती की होती है, क्राइम की नहीं। क्राइम की सजा होती है और जो इन्होंने किया है उसे क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं। एक काम करिए, इन्हें पूरे दिन भर दरवाजे पे खड़े रखिए, तब जाके इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। जाइए करिश्मा सिंह, दरवाजे पर खड़े हो जाइए जब तक हम आपको अगला आदेश नहीं देते। जी सर यहाँ बैठिए प्लीज। अब आप मेरा खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? जाइए जाइए, जाकर इनवॉइस की फाइल लेके आइए। मैंने रिपोर्ट बड़े ध्यान से पढ़ी है, अच्छी है। नो डाउट एक एक बिल मौजूद है यहाँ पे। मैं डिपार्टमेंट से आप दोनों की बात करूंगा कि वाह क्या शानदार तरीका है आपका चोरी करने का। बहुत खूब। मतलब 4 थाने मिलाकर 4.5 लाख का कभी बिल नहीं आया होगा, लेकिन आपने एक थाने से 4.5 लाख का इनवॉइस बना के भेजा है। सर माफ कीजिए, लेकिन आपने शायद ध्यान से नहीं देखा, हम मुंबई जैसे महंगे शहर में 5 दिनों तक रुके थे सर। क्यों रुके थे? काम लंबा था, बहुत सारा था, और हम अपने काम को, अपनी जिम्मेदारी को इस तरह अधूरा छोड़कर तो नहीं आ सकते थे ना सर। और आप जिम्मेदारी की बात कर रही हैं? आप वहां ड्यूटी करने गई थी या मौज मस्ती करने? मौज मस्ती करते समय आप ये भी भूल गई कि आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। कौन से प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं सर आप? आपको इतना भी नहीं पता कि रीइंबर्समेंट के लिए डिपार्टमेंट को प्री इन्फॉर्म करने के लिए आपको मेल भेजना होता है। सर शायद आपने ठीक से चेक नहीं किया, फाइल के 3rd पेज पर उस मेल की कॉपी अटैच्ड है।
चलिए, आपको पहले तो कायदे कानून भी पढ़ाने होंगे। तो नियमों के मुताबिक अगर रीइंबर्समेंट का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा होता है तो आपको हेड ऑफिस के साथ साथ कमिश्नर और एसपी ऑफिस को भी वो मेल सीसी करना होता है। किस सोच में पड़ गई आप कि हमने आपकी चोरी कैसे पकड़ ली? सर देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि उस वक्त हम केस के ऐसे मोड़ पर थे कि हम सिर्फ किसी एक बात पर ध्यान दे सकते थे, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ केस पर ध्यान दिया सर। और जहां तक बात है 4.5 लाख रुपए की, तो हमारे थाने का रिइंबर्समेंट कभी भी 1 लाख से ऊपर नहीं गया, इसलिए हमारे ध्यान से निकल गया कि हमें इस मेल की कॉपी एसपी ऑफिसर कमिश्नर सर को भी भेजनी है। ये गलती हुई है हमसे सर। होता है। क्या है ना, हॉलिडे के दरमियान बहुत सारी चीजें ध्यान से भटक जाती हैं। नो प्रॉब्लम। सर देखिए, प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए। इस रीइंबर्समेंट के मामले से हमारे सारे ऑफिसर्स, हमारा पूरा स्टाफ सब बहुत परेशान है सर। अगर ये अप्रूव नहीं हुआ तो सबके परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। हसीना जी, मैं आपको सिंपैथी तो दे सकता हूं पर अप्रूवल नहीं। सर प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हमारी बात पर यकीन कीजिए। हमने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ कानून को बचाने के लिए किया है। लेकिन अफसोस, आप अपना पैसा नहीं बचा पाई। जय हिंद सर। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से बेइज्जत किया है आप लोगों ने। दे बढ़िया चाय दे। एक मिनट आए, अरे का चाय पिलाओ। हम देते हैं। ओ साहब, अरे बदनाम सिर्फ अपना ग्लास उठाता है, किसी का बटवा नहीं। का रे आदमखोर जवानी, किसका वॉलेट मार लाया तुम? ओ चीता, चोर नहीं है। अरे जो ऑडिटर गया ना, उसके जेब से ये बटवा गिरा है, वही उठा लिया। क्या सुंदर लड़की। दिखा तो। ये तो बड़ी सुंदर लड़की है जी। अरे ये तो हम हैं। हाँ वही तो। और ये बगल में, अरे ये पुष्पा जी आप हैं? जय मैडम सर। मैडम मुबारक हो। अब आपकी सास नवाब जी के ख्यालों के अलावा दूसरे के बटुए में भी रहने लगी। देखिए देखिए। अरे ये देखो, हम मानते हैं ये तो हम हैं। ये कौन? ये तो चंपू है। दिखाई दे रहा है चंपू टाइप का है, लेकिन कौन है? नहीं टाइप का नहीं, ये चंपू मतलब सत्तू। सत्तू मतलब सतर्क पांडे। सतर्क पांडे? और आप एक बात दिमाग में घुसा लीजिए कि सतर्क पांडे किसी से कभी घूस नहीं लेता। जी पुष्पा जी, अपने इस प्रेम प्रसंग पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? क्या प्रेम प्रसंग क्या? बाप रे बाप, अब तो ये भी परेशान हो गई हैं आपके प्रेम प्रसंग से। भक, चुप करो, कोई प्रेम प्रसंग वगैरह नहीं है। अच्छा। अरे कहाँ हम पुष्पा सिंह सुंदरता की मूरत, और कहाँ ये चंपू सतर्क। हाँ तो नवाबुआ कौन सा राजेंद्र कुमार दिखता है पुष्पा जी? उनकी बात अलग है। देख रही ना मैडम, उनकी बात अलग। देखो, कुछ नहीं देखना है, ना आपको देखा जा रहा है ना इस चंपू को देखा जा रहा है। और आप बताइए कि आप इस सतर्क के साथ ऐसी बेसतर्क फोटो काहे खिंचवाए बैठी हैं, बताएंगी और कह रही हैं कि कोई प्रेम प्रसंग नहीं था। मैडम सर, अब कैसे समझाए, कैसे यकीन दिलाए आप सबको हम। अब कॉलेज के जमाने में ऐसे बहुत से लड़के थे जो हमारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। ये सतर्क पांडे उन्हीं में से एक है। बाद में हमें पता चला मैडम सर कि वो हमसे एक तरफा प्यार करता था, मगर हमने उसे कभी घास भी नहीं डाली मैडम सर। वो तो दिखाई दे रहा है कितना घास डाला और कितना नहीं डाला है। नहीं पुष्पा जी, अब हम लोग इसका क्या मतलब है, ये मान लें कि आप ही वो इतिहास की पहली महिला है जिन्होंने फ्रेंड जोन नाम के कुप्रथा का शुरुआत किया था। नहीं, हमको तो पूरा यकीन है मैडम सर, इस सतर्क जी का ना बहुत पैसा वैसा खर्च करवाई होंगी।
चीता क्या बोल रहे हो तुम? सही बोल रहे हैं मैडम सर, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ये जो जिद्दी आशिक होता है सब ना, बहुत खतरनाक होता है सब। अजीबो गरीब तरीका से बदला लेता है सब। कभी कभी IAS ऑफिसर बन के और कभी कभी ऑडिटर बन के। तो देखिए बात ऐसी है पुष्पा जी कि कॉलेज में जो घास आपने उस ऑडिटर को नहीं डाली, वही घास अब आप उसे डालेंगी। तो देखिए बात ऐसी है पुष्पा जी कि कॉलेज में जो घास आपने उस ऑडिटर को नहीं डाली, वही घास अब आप उसे डालेंगी। क्या मैडम सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैडम सर, हम वैसे हैं नहीं, सिर्फ लगते हैं। नहीं आप हैं। मतलब कि देखिए पुष्पा जी, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है पैसे निकलवाने का, ये एक ही ऑप्शन है, प्लीज। नहीं मैडम सर, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। देखिए, अगर आप कहती है तो हम वो पंडित वाला उपाय जो है ना, बाप रे, वो 2 दिन तक कर सकते हैं, मगर हम घास नहीं डालेंगे, हमसे नहीं होगा ये। नहीं पुष्पा जी, आपसे होगा। आप इसे अलग नजरिए से देखिए। आप सोचिए कि ये एक मिशन है, आपको मिशन पर जाना है, सामने आपका टारगेट है और उस टारगेट पर आपको कंट्रोल पाना है। आप ये सोचिए। और रिटायरमेंट के पहले आप एक केस भी तो सॉल्व करना चाहती हैं। नहीं होगा हमसे। मैडम सर, आप तो जानती हैं कि पुष्पा जी मिशन के नाम से कितना ज्यादा घबरा जाती हैं। हम कहते हैं कि इनको पटाने वाले एंगल से ही समझाइए। पुष्पा जी आप क्या किस चीज को मना कर रही हैं? आप नाटक को, अभिनय करने को मना कर रही हैं भाई। अरे प्रेमिका बनने का, घास डालने का नाटक ही तो करना है। आखिर 4.5 लाख रुपया का सवाल है। पुष्पा जी, अपने अंदर के अदाकारा को, अपने अंदर के कलाकार को जगाइए और ढल जाइए इस खूबसूरत किरदार में। पुष्पा जी हाँ कर सकती हैं आप। नहीं, हमसे नहीं होगा, हमसे अरे नहीं चीते, होगा। रहने दो, क्या कर रहे हो तुम? तुमको लगता है इस उम्र में पुष्पा जी के साथ कोई भी प्यार में पड़ना भी चाहेगा? वो बहुत पुराना बात था। अब तो वो चंपू भी जो है जेंटलमैन हो गया है। अब कहाँ प्यार में पड़ेगा, इनसे ना हो पाए। 1 मिनट, आपको क्या लगता है कि ये चंपू हमसे नहीं पटेगा? और हमें तो ये भी लगता है कि आप इस चंपू से डरती हैं। हम उस चंपू से डरते हैं? जी बताइए। ठीक है, हम दिखाते हैं ये पुष्पा सिंह क्या चीज है। देखना, इस चंपू को पूरे महिला पुलिस थाने के सामने से घुटनों पे लाके हमको प्रपोज ना करवाया ना, तो हमारा नाम भी पुष्पा सिंह नहीं। प्यार की ऐसी बीन बजाएंगे ना कि वो हमारे सामने ऐसे नागिन की तरह लहराते रहेगा। नहीं चाहिए तो मेरा बिरयानी। अरे इकबाल, कुछ पता चला? हाँ मैडम, ये बिरयानी में नमक कम, इसी वजह से बिक नहीं रही हमारी। बिल्लू का पता चला? अरे बिल्लू को बदनाम भाई देखने गए पता करने। अरे आ गए। हाँ, क्या हुआ, कुछ पता चला? कहाँ नहीं ढूंढा मैडम, हर जगह ढूंढा हो, बिल्ले का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं बिल्ला किस बिल में छुपा हुआ है। था बाजी सटक लिए। अरे बिल्लू फोन भी नहीं उठा रहा। अगर आज उसने चोरी कर ली तो उसे फिर से चोरी की आदत लग जाएगी, और हम नहीं चाहते कि बिल्लू दोबारा उस दलदल में फंसे जिससे वो बड़ी मुश्किल से निकला है। आप टेंशन काहे ले रही है मैडम सर? बिल्ला है, वो आ जाएगा। हाँ मैडम सर, वो चोरी करेगा तो भी यहीं आएगा, नहीं करेगा तो भी यहीं आएगा, फिक्र मत कीजिए। नहीं, आप लोग नहीं समझ रहे हो, इस बात को इतना लाइटली नहीं ले सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, बिल्लू हमारे फैमिली का एक मेंबर है, हमारे थाने का मेंबर है वो। हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। कैसे भूल सकती हो तुम मुझे पुष्पा? मैं तुम्हें भूल नहीं पाया और तुम मुझे पहचान नहीं पाई। हेलो। अब क्या तुम करते रहोगे कि आगे भी कुछ बोलोगे? नहीं मतलब फोन तो
तुमने किया, सॉरी आपने किया है ना? हाँ हाँ, हम ही फोन करेंगे, तुम तो सामने से करोगे नहीं ना। अगर तुम्हें हमारा फोन करना अच्छा नहीं लगा तो हम रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो फिर क्या मतलब था? बड़े मतलबी हो गए हो तुम। एक बात बताओ, तो तुम क्या इतने बड़े आदमी बन गए हो कि तुमने हमें पहचाना ही नहीं? मैंने तो तुम्हें दूर से ही देख के पहचान लिया था, तुमने तो मुझे देख के नजरअंदाज कर दिया। तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हा? कि हमारी आंखें कमजोर हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं सब तुम्हें नंबर कहाँ से मिला मेरा? वो क्या हुआ, जब तुम जा रहे थे ना तो तुम्हारा बटुआ वहां पे गिर गया था। अरे हम भागे ही थे उसको लेने के लिए, उठा के हमने देखा तो तुम चले गए थे, मगर उस बटुए में हमें तुम्हारा विजिटिंग कार्ड मिला। अच्छा, मैं खुद वॉलेट लेने आ जाता हूँ, ठीक है? अपना बटुआ लेने नहीं आओगे, अपनी पुरानी दोस्त से मिलने नहीं आओगे तुम। सत्तू। तुमने मुझे सत्तू कहा? सिर्फ दुनिया के लिए तुम सतर्क पांडे हो, मगर हमारे लिए तुम हमेशा सत्तू थे और सत्तू ही रहोगे। जल्दी से आ जाओ अपना बटुआ लेने के लिए। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। बाय। चीते, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते ना तुम? बाप रे बाप, बाप रे बाप। मैडम, पहले नवाब साहब, फिर ऑडिटर, लेकिन नाम खाली लल्ला के बाबूजी का लेती हैं आपकी सास। गजब गजब का जबर एक्टिंग की है पुष्पा जी आप। ऐसा लग रहा था जैसे अनारकली अपने सलीम से बतिया रही है। अब ज्यादा बको मत, वरना दीवार में चुनवा देंगे तुमको। नहीं, वाकई आपने बहुत अच्छा किया पुष्पा जी। एग्जैक्टली पुष्पा जी, अब सब कुछ आपके हाथों में। इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का काम अब सिर्फ आप कर सकती हैं। लेकिन पहली बार अपने थाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। कार्य मनर्गो का करके आया है तू? बिल्लू, इतना फोन किया तुम्हें, तुमने अपना फोन बंद कर दिया था, क्या करके आए हो? मैडम सर, चोरी करने गया था। ज्वेलरी की दुकान सामने खुली थी, हर एक ज्वेलरी दुबक के बैठी थी। बस चोरी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा, अंदर से आवाज आई, स्टॉप। सिक्योरिटी गार्ड होगा। कैसे? हाँ, फिर? अंदर की आवाज ने मुझे रोका, स्टॉप। उसने कहा, बिल्लू, अगर तुम चोरी करोगे तो मैडम सर की इमेज को ठेस पहुंचेगी, उनके साथ विश्वासघात होगा, इसलिए चोरी का प्लान कैंसिल। बट मैडम सर, आई डू नॉट एनीथिंग, और थाना। बस रे, साउंड पोल्यूशन बस। बिल्लू, जिस आवाज ने तुम्हें रोका वो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज थी। अगर तुम चोरी कर लेते तो वो अंदर की आवाज मर जाती। सुन, और तुम जानते हो तुम्हारे चोरी करने से सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता। हाँ, लेकिन तुमने हमारी बात का मान रखा, इस बात के लिए हमें तुम पे गर्व है। थैंक यू मैडम सर। मैडम सर, आई आस्क वन थिंग, ये डिपार्टमेंट से अपना जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए कुछ हल निकला है? आया था आप माइंड ऑडिटर। नहीं, मतलब एक ऑडिटर आया था, अगर वो साइन कर देगा ना तो हम लोग का पैसा हम लोग को मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पुष्पा जी को ना, यानी कि तुम्हारी माँ को उसका दिल जीतना पड़ेगा। माँ? ये भी? ये भी तुम्हारी माँ का पुराना आशिक निकला। बिल का रास्ता ना दिल से पास होगा, बस इतना समझ ले बाबू। उधर पांडे जी तुम्हारी माँ के हाथों में, इधर पैसा हम लोग के हाथों में। इससे पहले मुझे पास करवा दो। बदल गया, मगर तुम बिल्कुल नहीं बदले। शर्मिले के शर्मिले ही हो। चलो हाथ पकड़ो हमारा। मुझे माफ करना पुष्पा, मैं तुमसे मिले बिना चला गया। छोड़ो, जाने दो। नहीं, लेकिन अरे हम कह रहे हमारा हाथ छोड़ो। हाँ। सॉरी, वो इतने दिनों बाद मिले ना तो मुझे याद ही नहीं रहा। वैसे मुझे अगर पता होता ना कि तुम यहाँ काम करती हो तो मैं तुमसे मिलने 2-3 दिन पहले ही चला आता। बाप रे,
क्या है अब तुमसे बिछड़ने के बाद और लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद ये महिला पुलिस थाना ही हमारे लिए परिवार है। उससे बिछड़ने के बाद मतलब? बिछड़ना मतलब भूल गए, कॉलेज में हम 8-8 घंटे रोज तो मिलते थे, अब फिर बिछड़ जाते थे। बिछड़ना मतलब अपने अपने घर चले जाते थे। बाप रे मैडम, आपकी सास ना बहुत गलत फील्ड में आ गई। अगर फ्लर्टिंग का क्लास दे रही होती ना तो बहुत पैसा पीट ली होती अब तक तो ही। घर पे भी तो लल्ला से सारी बातें मनवाती है ऐसी एक्टिंग करके, ऐसे अच्छे बनने की एक्टिंग करती है हमेशा। तुम हमको मत देख, तुम्हारी माँ को देख तुम। 1 मिनट, क्या खुसुर फुसुर चल रही है यहाँ पे? दिख नहीं रहा है हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं? जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। हाँ? जाओ। ये देखने से अच्छा मैं चोर ही बनता। अच्छा एक बात बताओ, कल तुमने खाना क्यों नहीं खाया? याद है तुमको? कॉलेज के दिनों में हमारे टिफिन में से छोले चावल चुरा के खाते थे तुम। हाँ तो हम क्या करते? तुम्हारे घर से इतने टेस्टी छोले चावल आते थे कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते थे। तो फिर आज भी खुद को रोको ही मत, खा जाओ। क्या? वाह पुष्पा वाह, दोस्ती क्या है ना कोई तुमसे सीखे। इतने सालों के बाद भी तुम्हें याद है कि अपने दोस्त को क्या पसंद है और क्या नापसंद। एक दोस्त ही तो दूसरे दोस्त के काम आता है ना? वैसे पता है आज हम छोले के साथ साथ ना पनीर भी लेकर आने वाले थे, मगर क्या बता, इतने दिनों में अपने थाने में मिशन के लिए इतने पैसे खर्च किए ना कि पनीर का बजट ही नहीं रहा हमारे पास। और तुमको तो पता है ना कि पनीर आजकल कितना महंगा हो गया है। हमको तो लगता है ना मैडम, सिर्फ कुछ ही दिनों में पनीर भी सोने के भाव में बिकने लगेगा। और हमारा डिपार्टमेंट देखो हमारे ही पैसे नहीं दे रहा है। वो तो तुम्हारी महिला पुलिस थाने की गलती के वजह से खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है सत्तू। दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा बताओ? कर दो ना दस्तखत सत्तू। वाह, बहुत अच्छी खातिरदारी की आप लोगों ने। और आप लोग भी कान खोल के सुनिए अब। महिला पुलिस थाने के बारे में ये इतना सोचती हैं कि इन्होंने हमसे मदद मांगने तक में कोई संकोच नहीं किया। और आपको क्या लगता है कि हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता चल चुका है कि इसके पीछे क्या है। क्या? मोहब्बत, प्यार। एक वो प्यार जो प्यार करती है मुझसे। आपसे, आप सबसे। चूंकि ये हमारी दोस्त है इसलिए हम इसका दिल नहीं तोड़ सकते, और हाँ हम कानून भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए कानून को हम थोड़ा मोड़ रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग आपके 4.5 लाख पाना चाहते हैं तो आपको 5 अलग अलग इनवॉइसेस 5 अलग अलग लोगों के नाम से बना के सबमिट करने होंगे। इन शॉर्ट, झूठे इनवॉइस बनाने होंगे। ये पापा नहीं चलेंगे। उनको भी बुढ़ा बेटा नहीं चाहिए, इधर आओ। इन सबको इनवॉइस बनाने दीजिए। आइए हम चल के आइसक्रीम खाते हैं। आइए। हाँ। माँ पिघल मत जाना।
झूठा इनवॉइस? पुष्पा, हाँ अरे एक है ना हमारे पास आइसक्रीम, काफी है। नहीं नहीं, 1 मिनट पकड़ो, 1 मिनट पकड़ो। अच्छा अच्छा ऐसे। पुष्पा, रहने दो। नहीं नहीं, मेरा आइसक्रीम मुझे दो, 1 मिनट। प्यारी पुष्पा, तू तो मेरा बचपन का प्यार है जो बचपन में भी बरकरार है। लल्ला के पप्पा को गुजरे हुए कई साल बीत गए और हम तुम्हारे प्यार में आज तक अखंड सिंगल रहे। शायराना अंदाज में कहा जाए तो हम भी अकेले, तुम भी अकेले। मजा आ रहा है। कसम से दोनों दुकेले हो जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, कसम से। हे भगवान, इसके साथ फ्लर्टिंग करना भारी पड़ गया है। ये तो प्रपोज कर रहा है, अब क्या करें? 4.5 लाख के चक्कर में कहीं इसके साथ 7 फेरों का चक्कर ना लगाना पड़े। नहीं। क्या हुआ पुष्पा, किस सोच में पड़ गई? यही कि अब कैसे टरकाए तुमको। नहीं, हमारे कहने का मतलब यह है कि किस तरीके से जवाब दे तुम्हारे इस सवाल का, वो हम ऐसे आ रहे थे। जैसे भी हो, ये फोन आ रहा है, फोन। हेलो। जय हिंद सर, हमने आपके बताए सजेशन पर फैसला लिया है, आप आ जाइए। जी, ये रहे मुंबई वाले केस के सारे इनवॉइस। वाह, इतना फास्ट एक्शन, मुझे यही उम्मीद थी आपसे। ये क्या? ये तो वही फाइल है जो पहले आपने सबमिट की थी। जी हाँ। मैंने आपको 5 अलग अलग इनवॉइस देने के लिए कहा था। तजुर्बा कहता है हमारा कि 5 झूठ से बड़ा 1 सच, इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि हम नकली इनवॉइस देकर अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जो सच्चाई है इसी फाइल में है। इसका मतलब आपने हमारा सजेशन नकारा है, आपने हमारी तौहीन की है। इसका अंजाम जानते हैं आप? जानते हैं इसका अंजाम? ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने वाले ऑफिसर अंजाम से नहीं डरते सर। इस फाइल के बलबूते पर रीएम्बर्समेंट देना या नहीं देना, ये डिसीजन आपका है। इसके लिए आप आजाद हैं और इस बार तो पुष्पा जी भी आपको नहीं रोकेंगी। वाह, बहुत खूब, आप पास हो गई हैं हसीना मलिक जी। जी? जी हाँ, दरअसल ये 5 इनवॉइस बनाने का आइडिया आपकी ईमानदारी का एक टेस्ट था जो अभी अभी मैंने आप सबका लिया। अगर आप झूठा इनवॉइस बना के पेश करती तो सारे इनवॉइस कैंसिल कर दिए जाते। लेकिन मुझे खुशी है कि आप सब लोग बहुत बहुत ईमानदार पुलिस वाले हैं। हमारी जिंदगी की एक ही सीख है, ड्यूटी हो या रिश्ता, दोनों में ईमानदारी होनी चाहिए। और आप सबकी ईमानदारी के लिए इतना तो बनता ही है। इधर किधर? इन लोगों को तो इनका जवाब मिल गया पुष्पा, लेकिन मुझे अब तक मेरा जवाब नहीं मिला। अभी जो तुमने कहा ना सत्तू, वो हमें बहुत अच्छा लगा। ड्यूटी हो या रिश्ता, ईमानदारी बहुत जरूरी है। और उसी ईमानदारी से हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। क्या? हमारे
तुम्हारी जिंदगी में ना होने के बाद तुमने जैसे हमारी याद में कभी शादी नहीं की, वैसे ही लल्ला के पप्पा के गुजर जाने के बाद उनकी यादें ही हमारे लिए बहुत है। आज तक मैं तुमसे सिर्फ प्यार करता रहा, लेकिन आज मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। हम पार्टनर्स ना सही, लेकिन एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। बस उसके लिए तुम्हें ये कायदे कानून झाड़ना छोड़ना होगा। तुम एक ऑन ड्यूटी ऑडिट ऑफिसर को नियम कानून से परहेज करने की सलाह दे रही हो। इसके लिए मैं तुम्हें चाय पे भी बुला सकता हूँ। मगर उस बिल पे तुमको साइन करना पड़ेगा।